Said first namaskar to each students. Today new chapter will be started. Chapter 3. The topic is materials in daily life, जिसमें आपको प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानना है. तो फर्स्ट व्हाट इज द प्लास्टिक एंड व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में जानो. तो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर में को समझने के लिए पहले मटेरियल को समझना होगा. व्हाट इज सेड द मटेरियल्स. तो एनी सब्सटेंस इज मेड अप समथिंग. कोई भी सब्सटेंस कुछ चीज़ से बना होता है, उसी को हम मटेरियल कहते हैं. जैसे टेबल है तो टेबल कुछ चीज़ों से बना हुआ है. आयरन है तो आयरन एक तरह के मटेरियल से बना है. तो जितने दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वे डिफरेंट मैटर्स डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. So there are the variety of the matters, means each matter be made of the specific kind of materials, and hence the materials is defined as a thing is made by something is called the materials. Materials matters जो है वह कुछ चीज़ों से बना होता है, जिसको हम मटेरियल्स कहते हैं. इस दुनिया में मटेरियल्स को हम 5 सोर्सों से प्राप्त करते हैं, जिसमें से 4 जो है नेचुरल है और एक जो है से आर्टिफिशियल है. तो यह मटेरियल्स जो है पहला मेटल से गेट होता है, दूसरा सेरामिक से, तीसरा ग्लासेस से, और चौथा प्लास्टिक से, और पांचवा फाइबर से. ये 5 सोर्सेस हैं जो उनके गुणों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इसमें से मेटल्स, सेरामिक्स, ग्लासेस और फाइबर्स जो है, ये 4 सोर्सेस ग्रुप्स आर फाउंड नेचुरली. यह नेचर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संपदा से प्राप्त होता है. बट एक प्लास्टिक्स जो है यह आर्टिफिशियल मटेरियल्स हैं, और यह आर्टिफिशियल वैज्ञानिक ढंग से कारखाने में यह तैयार किया जाता है. तो इस तरह से देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ ऑब्टेनिंग द मटेरियल्स, इन विच one plastic is the artificial materials and other are the natural materials. Next topic is your polymers. What is called the polymers? Polymer जो है 2 खंड से बना है, एक पॉली और मर्स. पॉली का माने होता है मेनी, और मोनोमर्स का माने होता है पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स. तो इसका माने है कि जब मेनी मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा मोलिक्यूल्स का निर्माण करता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. तो ये सब टर्म्स मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड द पॉलीमर्स. पॉलीमर्स का माने होता है, पॉलीमर एक सब टर्म्स है जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, और वह भी मोलिक्यूल्स उससे भी छोटे छोटे मोलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, और इस तरह से वह सब्सटेंस का निर्माण होता है, जिसको हम पॉलीमर्स नाम दिया है. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से अनंत मोनोमर्स हैं, और ये मोनोमर्स को एक जगह टुगेदर करके ज्वाइंट करके हम एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, जिसको पॉलीमर कहते हैं. तो एक तरह से मेनी मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं, और एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, एक मेथड है, जिसकी सहायता से मोनोमर्स को ज्वाइंट करके पॉलीमर बनाया जाता है. इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम पॉलीमेराइजेशन कहते हैं. तो पॉलीमेराइजेशन का डिफिनेशन होता है ए प्रोसेस बाय व्हिच ए पॉलीमर इज मेड बाय मेनी मोनोमर्स इज कॉल्ड द पॉलीमेराइजेशन. जिस तरह से यहाँ पर अनंत मोनोमर्स है, जिसको पॉलीमेराइजेशन मेथड के द्वारा या पॉलीमेराइजेशन के द्वारा हम पॉलीमर का निर्माण करते हैं. तो इस तरह से पॉलीमर इज एक तरह का सब्सटेंस है जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, और वही मोलिक्यूल्स वेरी स्मॉलेस्ट मोलिक्यूल का बना होता है, और उनको ज्वाइंट करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं. और मोनोमर्स को मिलाने से एक मेथड के द्वारा जो पॉलीमर का निर्माण किया जाता है, उस मेथड को पॉलीमेराइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज योर रॉ मटेरियल्स.
रॉ मटेरियल्स, कोई भी सब्सटेंस को बनाने के पहले हम उस बनाने के लिए मटेरियल का संग्रह करते हैं, तो वह मटेरियल रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। द मटेरियल्स which आर नीडेड टू मेक द सब्सटेंस, वह मटेरियल जो किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेपर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग वुड को कलेक्ट करते हैं, तो वुड विल बी द रॉ मटेरियल्स। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये घर पर तुम सब्जी बनाते हो, वेजिटेबल्स बनाते हो, तो वेजिटेबल्स के लिए तुम किसी भी रॉ मटेरियल्स का यूज करते हो, चाहे उसके साथ और भी अदर साल्ट है, चाहे मसाले का उपयोग करते हो, तो ये सब रॉ मटेरियल्स के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है या क्लोरीन है, यह क्लोरीन जो है वह NaCl से प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, जो सोडियम क्लोराइड अर्थात साल्ट से निर्माण किया जाता है। इसलिए साल्ट जो है वह रॉ मटेरियल्स कहलाता है। यह साल्ट NaCl इज द रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। इस तरह से रॉ मटेरियल्स के बारे में आपने जाना। द रॉ मटेरियल्स आर द ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हम लोग नेचर से, प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। इसमें से है मिनरल्स है, प्लांट्स है, द सीज है और एयर, ये 4 सोर्सेस हैं जिससे हम लोग रॉ मटेरियल्स गेट करते हैं। थैंक्स।